हज़रत मक़दाम बिन मुइद्दी करब कुंदी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनक़रीब ऐसा ज़माना आने वाला है कि आदमी अपने तख्त पर टेक लगाए बैठा होगा, उसे मेरी कोई हदीस सुनाई जाएगी तो कहेगा, हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करने वाली अल्लाह अज़्ज़वजल की किताब है। हमें इसमें जो चीज़ हलाल मिलेगी उसे हलाल मानेंगे, और जो चीज़ इसमें हराम पाएंगे हम उसे हराम करार देंगे। सुन लो, जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम फरमाया, वो भी उसी तरह हराम है जिस तरह अल्लाह का हराम किया हुआ। हज़रत अबू राफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में से किसी को इस हाल में ना पाऊँ कि वो पिलिंग पर टेक लगाए बैठा हो, उसे मेरे एहकाम में से कोई हुक्म या ममानत पहुँचे और वो कह दे, मैं नहीं जानता, हम जो कुछ अल्लाह की किताब में पाएंगे इसकी पैरवी करेंगे। हज़रत उम्मुल आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हमारे दीन में वो चीज़ ईजाद करे जो असल में इसमें शामिल नहीं है तो वो मरदूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि एक अंसारी आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा के खिलाफ हिरा की उन बरसाती नदीम के मुताल्लिक़ दावा पेश किया, जिनसे वो खजूरों के बागात को सैराब करते थे। अंसारी ने कहा, पानी छोड़ दो कि गुज़र कर मेरे खेत में आ जाए। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने इनकार कर दिया। दोनों अपना झगड़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए, तो आपने फरमाया, ज़ुबैर, अपने बाग को संचकर अपने पड़ोसी के लिए पानी छोड़ दिया करो। अंसारी ने नागवारी का इजहार किया और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने ये फैसला इसलिए किया है कि वो आपकी फूफी का बेटा है। यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग बदल गया। फिर फरमाया, ज़ुबैर, बाग को पानी दो, फिर पानी को रोके रखो हत्ता कि मनडेरों तक पहुंच जाए और बाग खूब सैराब हो जाए। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मेरे ख्याल में तो ये आयत उसी बारे में नाज़िल हुई है, फिल्ला रब यूसलिमुआते सिनला में ये मीम हलिफ कसम है आपके रब की। ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने बाहमी इख्तिलाफ में आपको मुनसिफ ना मान लें, फिर आपके फैसले पर दिल में कोई नागवारी भी महसूस ना करें, और उसे पूरी तरह तस्लीम कर लें।